हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लास्ट सैटरडे झलक का जो टेलीकास्ट हुआ था, झलक का जो एपिसोड आया था वो बैटल के ऊपर था। यानी कि दो लोगों को आपस में बैटल करना था। ये बेस ऑफ राउंड था जिसमें दो लोग यानी दो टीम आपस में परफॉर्म कर रहे थे, मतलब अलग अलग परफॉर्म कर रहे थे एंड दोनों को जज किया जाएगा एंड फिर दोनों को पॉइंट्स दिए जाते। जो बैटल जीतता उसे 10 पॉइंट्स मिलते एंड जो बैटल हारता उसे 5 पॉइंट्स मिलते, यानी कि -5 की मार्किंग थी। तो यही था झलक का लास्ट एपिसोड, यही थीम जिसके ऊपर में जनाब एंड मनीषा रानी ने परफॉर्म किया। बाकी सब कंटेस्टेंट ने भी किया, लेकिन जनाब का जो बेस ऑफ था वो मनीषा रानी के अपोजिट था। लेकिन यहाँ पे जो जजमेंट हुआ वो तो आप लोग ने सुन ही लिया होगा एंड अनभक्तों को तो बहुत ही खुशी हुई होगी, बिकॉज़ फाइनल रिज़ल्ट जो आया वो निकल कर के सामने ये आया कि जनाब वो राउंड जीत गए। लेकिन जो जजमेंट किया गया वो बहुत ही गलत तरीके से जजमेंट किया गया। मतलब कि जनाब के एक भी स्टेप्स ना तो प्रॉपर थे, ना फाइन थे, ना कंप्लीट थे। जनाब ने अपने सारे स्टेप्स को, सारी एक एक बीट को आधा अधूरा में ही छोड़ दिया। उसके बावजूद जनाब को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला फ़रा मैम की तरफ से एंड बाकी दोनों जजेस की तरफ से भी। सबने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट इनको दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मनीषा रानी ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक बिजली की तरह उसने परफॉर्मेंस किया, उस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। कमेंट उसे भी किए गए, लेकिन जो अच्छे कमेंट किए गए उसे भी बाद में जा कर करके मिसिंग कर दिया गया, उसको भी मिस आउट कर दिया गया, उसमें मिक्सअप कर दिया गया कि ऐसा था वैसा था, मतलब ये चीज़ अच्छी थी लेकिन इसके साथ में ये भी थी, ये भी प्रॉब्लम थी, ये था वो था। जबकि मनीषा रानी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड जब हम व्यूअर्स होकर के, ऑडियंस होकर के, पब्लिक होकर के हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जनाब ने अपना हर एक बीट आधा अधूरा किया है एंड मनीषा ने अपना सारा बीट प्रॉपर वे में किया। जहाँ पे एक स्पार्क वाला था वहाँ पे स्पार्क वाला किया, जहाँ पे एक सिंपल फिनिशिंग थी, स्मूथनेस थी, वहाँ पे वो चीज़ उसने की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जनाब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हमें व्यूअर्स होने के बावजूद ये चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन इन अंधे जजेस को ये सब नज़र नहीं आ रहा। मतलब इस बार फ़रा मैम ने उससे कॉम्प्लीमेंट दिया जनाब को कि तुम इस बार सेक्सी लग रहे थे, क्योंकि हमेशा का इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यही है कि ये एक राजा बेटा है, एक आइडियल मैन है जो अपनी फैमिली को लेकर के चलता है, एक आइडियल पापा है, एक आइडियल हस्बैंड है। मतलब यही सब कॉम्प्लीमेंट जनाब को मिलते थे एंड मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि झलक का शो जो है वो डांसिंग का शो है या फिर एक अच्छे हस्बैंड होने का या फिर अच्छे फादर होने का शो है। मतलब अपने आप को प्रूव करने का कि आप कितने अच्छे हो, फैमिली को ले करके चलते हो कि नहीं, इस चीज़ का शो है। मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आती एंड ये सब होने के बाद हर बार बीच में एसआरके को घुसा देना कि ये तो एसआरके जैसा कर रहा है, ये तो एसआरके है, ये एसआरके है। अरे यार, वो एसआरके का शो नहीं है। वो शो ये नहीं है कि कौन बेस्ट एसआरके है या फिर कौन एसआरके का डुप्लीकेट है या फिर कौन एसआरके के जैसा सिमिलर मिलता जुलता है। ये उस चीज़ का शो नहीं है, ये शो डांसिंग का है। तो डांसिंग के बेसिस पे अपना कमेंट किया करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैडम ने सभी को अपना नमक खिलाया है। तो नमक हलाली कोई कर नहीं सकते मैडम से। हर बार मैडम पहुंच ही जाती है, इनके ख़ानदान का हर एक इंसान पहुंच जाता है। जब फैमिली वीक चल रहा था तो इन लोगों ने रूहान को टारगेट बनाया। अब अंधभक्त कमेंट करेंगे कि बाकी सबके भी तो फैमिली आए थे, बाकी सबके भी तो पेरेंट्स आए थे। जी हाँ, बाकी के भी फैमिली आए थे, पेरेंट्स आए थे, लेकिन वो लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उनके आने से शो को कुछ खास टीआरपी नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पर मैडम पहुँच जाएगी, जहाँ पर चबूतरा पहुँच जाएगी, ये लोग एक सेलिब्रिटी है, इवन इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। एंड अभी जमशेदपुर जाने के बाद चबूतरा तो फूले नहीं समा रही है। वो सब जगह जाती है, पहले ही इन्फॉर्म कर देती है कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, मैं वहाँ आने वाली हूँ, ताकि जो लोग हैं, जो अंधभक्त है, उसके पीछे पीछे आ जाए एंड वो लोगों को दिखा सके कि वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। तो ये टारगेट रहता है चबूतरा का। तो अभी जमशेदपुर वाला जो ट्रिप हुआ
वो होने के बाद तो चबूतरा खुद को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगी है, तो वो भी जब स्टेज पे आती है तो शो को अच्छी खासी टीआरपी मिल जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधभक्त है इनके। एंड मैडम के तो खैर है ही, मैडम तो इतना ही ज्ञान पेलती है कि इनके ज्ञान के ही दीवाने हैं अधिकतर से अधिकतर अंधभक्त। तो इस वजह से फैमिली वीक जो हमेशा होता है उसमें इनके फैमिली को ज़्यादातर इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि शो को अच्छी खासी टीआरपी मिल जाए एंड शो अच्छा खासा कमा सके। मतलब शो वालों का एंड जनाब का आपस में इतना बॉन्डिंग चल रहा है, इतना बॉन्डिंग चल रहा है, पता नहीं इन लोगों ने इन्हें कुछ दक्षिणा वगैरह दी है क्या, मतलब खाने पीने की। आप लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ। मैडम ने बिरयानी खिलाई थी ना, एंड हमेशा कुछ ना कुछ मैडम बना करके भेजती है सेट पे। तो बस वही मैं बात कर रही हूँ कि वही दक्षिणा के रूप में मैडम ने फिर से कुछ नया बना करके खिलाया होगा, तो इसी वजह से हो सकता है ये बैटल राउंड जनाब जीत गए, जबकि जनाब बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं थे। एंड हर बार अपना चोट दिखा देना सिंपैथी गेन करने के लिए कि मुझे यहाँ चोट लग गई, ये परफॉर्मेंस करने में यहाँ चोट लगी, इतनी मेहनत की तब जा कर के ये परफॉर्मेंस किया, इतनी मेहनत की तब जा कर के ये परफॉर्मेंस हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब सिर्फ वोट्स गेन करने की जनाब की एक ट्रिक है, बिकॉज सामने वाला भी उतना ही मेहनत कर रहा है, सामने वाले को भी उतना ही चोट लग रहा है। वो अलग बात है कि उसका व्लॉगिंग चैनल तुम्हारी तरह नहीं है कि वो लोगों को अपनी चोट दिखा दिखा करके वोट्स की भीख मांगते रहें, जो कि जनाब करते हैं। वो लोग जेन्युइनली अपना बेस्ट देते हैं एंड उसके बाद में परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं कि चोट उनको नहीं लगती, चोट उनको भी लगती है, लेकिन इनके तरफ वो अपनी चोट दिखा दिखा करके लोगों से वोट्स नहीं बटोरते। इवन मैडम ने तो ये भी कहा कि जनाब की जिस तरह से हैवी बॉडी है, मतलब इतनी हैवी बॉडी लेकर के डांस करना, तो अरे यार आप उसे इतना बिरयानी क्यों खिलाते हो? जब आपको पता है कि आपके जनाब की इतनी हैवी बॉडी है तो आपको उसे बिरयानी नहीं खिलाना चाहिए, आपको हर वीक लेमेंटन्स नहीं भेजने चाहिए। मतलब मैडम ने कितने न बार लेमेंटन्स भिजवा दिए हैं, अभी लास्ट मैडम ने पूड़ी और खीर हलवा ये सब बना करके भिजवाया। तो आप तेल वाला खाना खिलाओगी? जनाब ने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया कि वो अम्मी से मटन बनवा करके खा रहे हैं। तो इन लोगों को मटन खाना है, अचारी मटन खाना है, तेल मटन खाना है, लेमेंटन्स खाना है, उसके बाद में खीर पूड़ियाँ ये सब कुछ खानी है, बिरयानी खानी है। तो जाहिर सी वे बात है ना कि आपका वेट डाउन तो नहीं होगा, वो बढ़ते ही चला जाएगा। एंड जब आपको पता है कि आप एक डांसिंग शो कर रहे हो तो वहाँ पे कम ही खाओ तो अच्छा बात है। तो मैडम ये बात खुद ही बोलती है कि जनाब इतना हैवी वेट लेकर के डांस कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि वो उतना प्रॉपर डांस नहीं कर पाएंगे। तो अरे यार, वो तुम्हारी जनाब की प्रॉब्लम है ना। डांसिंग शो में लोग ये थोड़ी देखेंगे कि तुम्हारा वेट कितना है, वो तुम्हारा डांस देखेंगे। अब कोई मनीषा रानी अगर ये मतलब एक्सक्यूज़ लेकर के आ जाएगी कि मैं तो एकदम बिजली की तरह डांस करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा वेट ऐसा है वो है इसीलिए डांस नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर परफॉर्म में मत करो, फिर शो पे ही मत आओ ना। तो अपने एक्सक्यूज़ ले लेना, मतलब अपने अंदर की कमियाँ दिखाना कि मेरे अंदर ये कमी है ना, इसी वजह से डांस अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो ये तो खैर कोई बात ही नहीं हुई। ये तो खैर बिना सर पैर की बात है जो कि मैडम करती है। तो इसी बेसिस पे जनाब को वोट करिए, वोट दीजिए। ये है मैडम एंड जनाब की ट्रिक जो कि फ़िलहाल अभी चली जा रही है। एंड जो बैटल का जो लास्ट परफॉर्मेंस जो हुआ था एंड उसका जो निकला फाइनल रिज़ल्ट, वो बहुत ही गलत था, मेरे ओपिनियन से बहुत ही गलत था। अब आगे देखिए, आगे झलक पे और क्या क्या देखने को मिलता है। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।